षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग सारे धातुओं से तुमुन तव्य तव्यत त्रिच त्रिन इत्यादि तकार आदि अकित प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं और हम लोग अभी तक चवर्गांत पर्यंत धातुओं से ये प्रत्यय लगा चुके हैं। अब हम शेष धातुओं से इन प्रत्ययों को लगाएंगे इस विचार के साथ कि कौन से धातु सेठ हैं और कौन से अनिट हैं। चवर्गांत का विचार हम नहीं करेंगे, हमने चवर्गांत पूरा किया। चवर्गांत का विचार इसलिए नहीं करेंगे कि चवर्गांत सारे धातु सेठ होते हैं। चवर्ग से अंत होने वाला कोई भी धातु अनित नहीं होता, तो वहाँ प्रत्यय को जागम हो जाएगा और यदि गुण प्राप्त है उपधा को तो उसको करके हमें प्रत्यय को जोड़ देना है, वहाँ कुछ कार्य करने नहीं है। जैसे रुच, तो रोचिता रोचितुम रोचितव्यम, रुथ रोचिता रोचितुम रोचितव्यम, रच रचिता रचितुम रचितव्यम। तवर्ग में हमें कुछ नहीं करना है। अब तवर्ग में जब गए तो तकारांत और थकारांत सारे धातु सेठ होते हैं, तो यहाँ भी कोई संधि होने वाली नहीं है। अत अतिता अतितुम अतितव्यम, अमंथ मंथिता मंथितुम मंथितव्यम। तो ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ ण और ता था इतने अक्षरों से अंत होने वाले धातु सेठ हैं, तो इसलिए इनको हम छोड़ रहे हैं। और ढकारांत तो कोई धातु पाठक पढ़ ही नहीं गया है, इसलिए उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हम आरंभ कर रहे हैं दकारांत से। दकारांत धातुओं में हमने पढ़े हैं 15 धातु अनिच। दकारांत धातुओं में 15 धातु अनिच है, तो इनसे जब हम लगाएंगे ये तकार आदि प्रत्यय, तो यदि उपधा को गुण प्राप्त है पुगंत लघुबुध से तो उसको हम कर लेंगे और दकार के स्थान पर खरी चा से चर्त करके हम बना देंगे तकार। बस इतना ही काम यहाँ पर है। तो अद अत्ता अत्तुम अत्तव्यम, पद पत्ता पत्तुम पत्तव्यम, शद शत्ता शत्तुम शत्तव्यम, सद सत्ता सत्तुम सत्तव्यम, हद हत्ता हत्तुम हत्तव्यम, खिद गुण किया खेद खेत्ता खेत्तुम खेत्तव्यम, छिद छेद छेत्ता छेत्तुम छेत्तव्यम, विद भेद भेत्ता भेत्तुम भेत्तव्यम, विद वेद वेत्ता वेत्तुम वेत्तव्यम, स्विद स्वेद स्वेत्ता स्वेत्तुम स्वेत्तव्यम, क्षुद क्षोद क्षोत्ता क्षोत्तुम क्षोत्तव्यम, तुद तोद तोत्ता तोत्तुम तोत्तव्यम, नुद नोद नोत्ता नोत्तुम नोत्तव्यम, स्कंद स्कंता स्कंतुम स्कंतव्यम। तो ये 15 धातु दकारांत अनिच है और 2 धातु दकारांत वेट है, क्लिदु और स्यंदु। तो गुण तो हो गई होगा, तो क्लिद क्लेत्ता क्लेत्तुम क्लेत्तव्यम और स्यंद स्यंता स्यंतुम स्यंतव्यम। और जब विडागम हुआ तो क्लेदिता क्लेदितुम क्लेदितव्यम और स्यंदिता स्यंदितुम स्यंदितव्यम। ये दकारांत धातुओं की बात हो गई। तकारांत थकारांत सेठ हैं, दकारांत में 15 अनिच है और 2 वेट है। इनके रूप हमने बना लिए। इनके अलावा जो है सब सेठ है। सेठ में कुछ नहीं करना, गुण करना है, प्रत्यय को जोड़ देना है इडागम करके, गुण करना है धातु को और प्रत्यय को इडागम करके जोड़ देना है दोनों। अब धातु आए धकारांत, प्रत्यय है तकार आदि और धातु है धकारांत।
तो हमने गुण गुण प्राप्त है तो गुण तो हमने कर लिया पुगंत रघुपथ से, जहाँ भी गुण प्राप्त होगा। तो गुण करने के बाद जब संधि करेंगे तो धकारांत धातुओं के बाद तकार आने पर हम खरीचा कभी नहीं कर सकते। धकार के बाद तकार आने पर खरीचा कभी नहीं होता, क्योंकि धकार झष है। जब धातु के अंत में झष आता है चतुर्थ अक्षर, तो हमें बहुत सावधानी रखना पड़ती है संधि में, क्योंकि झषंत धातुओं के लिए दो सूत्र आए हैं विशेष रूप से, एक सकार परे होने पर, एक तकार परे होने पर। तो तकार परे होने पर झषंत धातुओं के लिए सूत्र है झषस तथोर धोधा। झषंत धातु जो है अतः जिनके अंत में वर्ग के चतुर्थ अक्षर है झाबा गाजा ध, इनके बाद आने वाले ताथा को धा हो जाता है। यहाँ खर्चा कभी नहीं होता। झषंत धातु के बाद ताथा आने पर कभी भूल से भी, धोखे से भी खर्चा नहीं करता। सिद्ध धातु सिद्ध, उपधा को गुण किया, सेध प्रत्ययता आया, खर्चा नहीं होगा। झषस तथो धोधा से ता को धा हो गया। जब धा हो गया तो एक खर नहीं रह गया, तो झलाम जश झशी से इस झल के स्थान पर जश किया, धा को बना दिया था। जब आगे का अक्षर धा होता है तो उसके पहले जश होता है। जब आगे ताथा सा होते हैं तो उसके पहले चर होता है। चर होना है वर्ग का पहला अक्षर होना है, और जश होना है वर्ग का तृतीय अक्षर होना है। तो धा परे होने पर जश्व और ताथा सा परे होने पर चर। किंतु जब चतुर्थ अक्षर के बाद झश के बाद ताथा आते हैं तो ताथा को धा हो जाता है, तो वहाँ चर तो होते ही नहीं। तो सिद्ध सेध, सेद्धा सेद्धुम सेद्धव्यम, क्रुध क्रोध, क्रोद्धा क्रुद्धुम क्रोद्धव्यम, क्षुध क्षोध, क्षोद्धा क्षोद्धुम क्षोद्धव्यम, युध योध, योद्धा योद्धुम योद्धव्यम, रुध रोध, रोद्धा रोद्धुम रोद्धव्यम, शुद्ध शोध, शोद्धा शोद्धुम शोद्धव्यम, बुध बोध, बोद्धा बोद्धुम बोद्धव्यम, बंध बंधा बंधुम बंधव्यम, व्यध व्यद्धा व्यद्धुम व्यद्धव्यम, राध राधा राद्धुम राद्धव्यम, साध साधा साधुम साधव्यम। तो धकारांत धातुओं में ये 11 धातु अनिच है, और शिधु धातु उदित होने से वेट है। तो जब इडागम नहीं हुआ तो सेद्धा सेद्धुम सेद्धव्यम, और जब इडागम हो गया तो सेधिता सेधितुम सेधितव्यम। अब एक धातु रथ है, ये रथादिभ्यश्च से वेट है। तो रथ में जब लगाए प्रत्यय अनिच होने पर, तो इडागम ना होने पर रद्धा रद्धुम रद्धव्यम, और इडागम होने पर रधिता रधितुम रधितव्यम। यहाँ रधि जबो रचि सूत्र से नुमागम की शंका नहीं करना चाहिए कि आजादी प्रत्यय परे होने पर रथ धातु को नुमागम हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। किंतु यहाँ सूत्र है नेत चलिचि रधे, रथ धातु को नुमागम नहीं होता है लिट भिन्न प्रत्यय परे होने पर। लिट में नुमागम होगा, लिट के अलावा कहीं नुमागम नहीं होगा आजादी प्रत्यय परे। तो रधिता रधितुम रधितव्यम यही रूप बनेंगे। ये धकारांत की बात हो गई। नकारांत में 2 धातु हैं निच, मन और हन। तो मन से लगाया था तो नश्चा पदांत से झली से नाक हो गया अनुस्वार, और उस अनुस्वार को अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र से परसवर्ण हो गया, वापस ना बन गया। तो मनता मंतुम मंतव्यम, और हन से हंता हंतुम हंतव्यम। तब रगांत पर्यंत धातुओं से हमने ये प्रत्यय तकारादि के जो थे इनको लगा लिया अनित धातुओं से। सेठ में हमें कुछ नहीं करना है। तन आएगा सेठ तो तनिता तनितुम तनितव्यम। सेठ में हमें कुछ नहीं करना है। उपधा को गुण यदि प्राप्त है तो करना है, और प्रत्यय को जोड़ देना है। तो उपधा में गुण कहाँ नहीं होगा? जो कुछ आदि धातु आएंगे, कुछ आदि 35 धातु हैं, उन्हीं को गुण नहीं होगा, और विज को गुण नहीं होगा, बाकी तो हो ही जाए।
तो समस्या शेष धातुओं की नहीं है, समस्या अनेक धातुओं की है। अब हम पौर्गांत धातु लेते हैं। तो पकारांत धातुओं में 13 धातु अनिच है, पकारांत में 13 धातु अनिच है। तो उनमें जो विशेष है उनको हम पहले बता देते हैं और जो बचेंगे वो सामान्य हो जाएंगे। तो धातु है स्त्रिप। 102 जो अनेक धातु हैं उनमें ऋदुपद धातु हैं 8, सृज दृश 2, त्रिप स्त्रिप ध्रिप ये 3, और कृष मृष स्पृश 3, 8 हो गए। सृज दृश, त्रिप द्रिप स्त्रिप और कृष मृष स्पृश, ये 8 धातुओं में सावधानी रखना पड़ती है। इसमें से सृज और दृश धातुओं को अम का आगम होता है झलादि अकित प्रत्यय परे होने, ये आगम नित्य होता है। और ये जो बचे हुए 6 ऋदुपद हैं इनको झलादि अकित प्रत्यय परे होने पर विकल्प से अमागम होता है। तो स्त्रिप धातु अनुदात्त है, अनिच है। तो इसके बाद जब झलादि अकित प्रत्यय आएंगे तो इसको विकल्प से अमागम होगा। तो जब इस स्त्रिप धातु का अमागम हो गया तो अम जाके बैठा यहाँ आ, री के बाद आया तो इको जलची सीगन हो गया तो बन गया स्रप, स्रप्ता स्रप्तुम स्रप्तव्यम। और जब अमागम नहीं हुआ तो उपधा को गुण हो गया तो सर्पता सर्पतुम सर्पतव्यम। ठीक है, ये धातु अनिच है, स्त्रिप धातु अनिच है। और त्रिपद्रिप आएंगे तो ये वेट है, त्रिपद्रिप वेट है। तो उनसे इससे 2 रूप बने ना, स्त्रप्ता और सप्ता, उनसे 3 बनेंगे, इडागम भी होगा। तो त्रिप, त्रिप से अमागम किया तो त्रप त्रप, और तर्प 2 बन गए। तो त्रप्ता त्रप्तुम त्रप्तव्यम और तर्पता तर्पतुम तर्पतव्यम, और इडागम हो गया तो तर्पिता तर्पितुम तर्पितव्यम। इसी प्रकार द्रिप, द्रप्ता द्रप्तुम द्रप्तव्यम, दर्पता दर्पतुम दर्पतव्यम, दर्पिता दर्पितुम दर्पितव्यम, ये बन गए। स्त्रिप से 2 रूप और त्रिप से 3, क्योंकि ये वेट धातु है। ये 3 धातु के विशेष त्रिप त्रिप स्त्रिप, जिसमें हमने विकल्प से अमागम किया। किस सूत्र से? अनुदात्तस्य चर्दुपधस्य अन्यतरस्याम। ये सूत्र है, यहाँ संख्या नहीं लिखी है पुस्तक में, इसको लिख लीजिए। 6:59 58वां सूत्र है सृज दृशो झल्यमकित, 59वां सूत्र ये है। ये 2 सूत्र अमागम करते हैं झलादि अकित प्रत्यय परे होने पर ऋदुपद धातुओं। तो 2 धातुओं को नित्य अमागम होता है, 6 धातुओं को विकल्प से अमागम होता है। अब गुप धातु लेते हैं। गुप, गुपु धातु है उदित, उदित है, उदित होने से वेट है। तो गोप्ता गोप्तुम गोप्तव्यम, इडागम होने पर गोपिता गोपितुम गोपितव्यम। पर इसमें एक और विशेषता है इस धातु में कि जब से सा धातु प्रत्यय हमने लगाया था तो गुपु धूप विच्छ पनि परिभ्य आया सूत्र से इससे आय प्रत्यय लगाते हैं। तो गुप में जब आय लगाया तो गोपाय बन गया, गोपाय अनेकाच है तो सेठ है। इससे जब हमने इता इतुम इतव्यम लगाया तो अतो लोपः से या के बाद जो आ है धातु के अंत में उसका लोप हो गया। तो गोपायिता गोपायितुम गोपायितव्यम, ये जो आय लगता है ये सा धातु प्रत्यय लगने पर तो नित्य लगता है और आर धातु प्रत्यय लगने पर विकल्प से लगता है। आया आर धातु के वा, तो जब आय लगा तो गोपायिता गोपायितुम गोपायितव्यम, और आय नहीं लगा तो गोपिता गोपितुम गोपितव्यम, इडागम न होने पर गोप्ता गोप्तुम गोप्तव्यम, 3 बनेंगे। और जो कृपु धातु है ये भी उदित होने से वेट है, तो इडागम होगा और इडागम नहीं होगा। पर इसमें विशेष क्या है कि कृपु धातु का जो रा है उसको कृपो रोला सूत्र से ला हो जाता है। तो कृप गुण किया तो कर्प, रा को ला बनाया तो कल्प, कल्पिता कल्पितुम कल्पितव्यम, और कल्पता कल्पतुम कल्पतव्यम, 2 बन जाएंगे। अब जो बचे हुए पकारांत धातु अनिच हैं उनमें हमें कुछ नहीं करना है। खरीचा से पकार को पकार ही होना है, इसलिए कुछ नहीं करना है। तप तपता तप्तुम तप्तव्यम,
वप वप्ता वप्तुम वक्तव्यम। शप शप्ता शप्तुम शप्तव्यम। स्वप स्वप्ता स्वप्तुम स्वप्तव्यम। और तिप तेप्ता तेप्तुम तेप्तव्यम। लिप लेप्ता लेप्तुम लेप्तव्यम। और छुप छोप्ता छोप्तुम छोप्तव्यम। और क्षुप क्षोप्ता क्षोप्तुम क्षोप्तव्यम। लुप लोप्ता लोप्तुम लोप्तव्यम। और आप आपता आप्तुम आप्तव्यम। ये सारे पकारांत अनेक धातुओं का विचार हमने कर लिया। इनके बाद जो बचेंगे वो सब सेठ है, वहाँ हमें कुछ नहीं करना है, धातु प्रत्यय को जोड़ देना है, गुण प्राप्त है तो गुण कर देना है। अब हम भकारांत धातुओं से इन प्रत्ययों को लगाते हैं। अब हम भकारांत धातु लेते हैं। तो भकारांत धातु में 3 धातु हमने अनिच पढ़े हैं, यभ रभ लभ अनिच है। और भकार झष है, भकार झष है। और झष के बाद आने वाले ताथा के स्थान पर धा हो जाता है। तो यभ और ता, तो झषस तथो धोधा से ता को बनाइए धा। जब वो धा बन गया तो यभ के भा को झलाम झष झषी से बा बना दीजिए। यभ है और ता, झषस तथो धोधा से इसको धा बनाया तो भा को झलाम झष झषी से बा हो गया। यब्धा यब्धुम यब्धव्यम। रभ रब्धा रब्धुम रब्धव्यम। लभ लब्धा लब्धुम लब्धव्यम। ये 3 धातु तो अनिच है। और तकार परे होने पर लुभ धातु को भी अनिच कहा है। लुभ विशेष सूत्र है जागम का, तीशसः लुभ रुष ऋषः। ईशसः लुभ रुष ऋष 5 धातुओं को तकार आदि प्रत्यय परे होने पर जागम विकल्प से होता है। इन 5 धातुओं के बाद आने वाले तकार आदि प्रत्यय को विकल्प से जागम होता है। तो लुभ के बाद जब ता आया, इडागम नहीं हुआ तो गुण हुआ लोभ और झषस तथो धोधा। लोभधा लोभधुम लोभधव्यम। इडागम हो गया तो लोभिता लोभितुम लोभितव्यम। ये भकारांत धातुओं का इडागम हो गया। जो बचे हुए सेठ है वहाँ कुछ नहीं करना है। अब मकारांत धातु है तो मकारांत में 4 धातुओं ने थे, यम रम नम और गम। इनके मकार के स्थान पर नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार हो जाएगा। और अनुस्वार से ही परसवर्ण से अनुस्वार को परसवर्ण हो जाएगा। तो गम और ता, माँ को बनाया अनुस्वार, अनुस्वार को तकार का सवर्ण बनाया न, तो गंता गंतुम गंतव्यम। नम नंता नंतुम नंतव्यम। यम यंता यंतुम यंतव्यम। और रम रंता रंतुम रंतव्यम। 4 धातु अनिच हैं। और क्षमूष और क्षमु ये धातु उदित होने से पेच है। तो इडागम न होने पर क्षंता क्षंतुम क्षंतव्यम। इडागम होने पर क्षमिता क्षमितुम क्षमितव्यम। यह हमने मकारांत पर्यंत सारे धातुओं में इन तकार आदि अकित प्रत्ययों को लगाई है। अब जो मकारांत बचेंगे वो सब सेठ होंगे। जैसे कम शम, तो कमिता कमितुम कमितव्यम और शमिता शमितुम शमितव्यम, ये बन जाएंगे। किंतु कम धातु से कमे ऋणिंग होता है और ऋणिंग विकल्प से होता है धातु में। तो जब ऋणिंग होगा तब कामयिता कामयितुम कामयितव्यम। कम से ऋणिंग हुआ, ऋणिंग हुआ तो उपधाया से वृद्धि हुई तो धातु बना कामी, कामी बन गया ना। इसके बाद इता आया तो सा धातु का धातु के उससे गुण हुआ और एचो यवाया वहाँ से आय हुआ। तो कामयिता कामयितुम कामयितव्यम रिंग होने पर, और रिंग नहीं हुआ तो कमिता कमितुम कमितव्यम शमिता शमितुम शमितव्यम। ये 4 अनिट 1 वेट, इसके अलावा सारे के सारे सेठ। इन सब से हमने तुमंतव्य तव्य त्रिचित्रिन इत्यादि प्रत्यय लगा लिए। मकारांत पर्यंत हो गया कार्य। अब ठीक है, तो हम लोग मकारांत तक धातुओं के रूप बना चुके हैं। अब हमको क्या बनाना चाहिए? या व राला से अंत होने वाले धातु। तो या व राला से अंत होने वाली जो धातु हैं ये सारे के सारे सेठ हैं, क्योंकि 102 धातु में नहीं पढ़े गए।
तो इनसे जब भी प्रत्यय लगेंगे तुम तब वित्त इत्यादि, तो इनको विदागम हो जाएगा। और विदागम हो जाएगा तो कोई संधि नहीं होगी, तो बस जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। और यदि उपधा में लघु एक होगा तो उसको गुण कर देना है। जैसे धातु आया हय, हय, यावर आला से अंत होने वाले सारे धातु सेठ होते हैं। तो हय, हयिता, हयितुम, हयितव्यम, अय, अजिता, अजितुम, अजितव्यम। वकारांत में लीजिए दिव, दिव में प्रत्यय आया था तुम, तव्य, विरागम हो गया। तो सीधा नहीं जोड़ देना, पहले अंग कार्य का विचार करूंगा। तो दिव धातु के उपधा में लघु एक है ई, तो गुण किया, किससे किया? पुगंत लघु बुधा से जैसे। तो देविता, देवितुम, देवितव्यम, या और वाह हो गए। अब रा देख लीजिए, रा, त्वर, ज्वर, त्वरिता, त्वरितुम, त्वरितव्यम, और ला, गल, गलिता, गलितुम, गलितव्यम। क्या करना है हमको? विचार करके इट लगाना है। विचार करना है कि इट लगाना कि नहीं लगाना। उसके बाद विचार करना है कि प्रत्यय किसी अधिदेश से कित तो नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो ये विचार करना है कि कोई अधिदेश सूत्र प्रत्यय को कित तो नहीं बना रहा है। जैसे स्फुर धातु आएगा, स्फुर, स्फुर, स्फुल, इनके अंत में रावला है, परंतु ये दोनों धातु कुटादि अंतर्गण में पढ़े गए। और कुटादि के लिए सूत्र क्या है? गांग कुटादिभ्यो इंगित, गांग धातु और 35 कुटादि धातुओं के बाद आने वाले प्रत्यय यदि यित से भिन्न होते हैं तो गित होते हैं। तो ये प्रत्यय तुम तब यित से भिन्न है। धातु स्फुर, स्फुल है, ये कुटादि हैं, तो प्रत्यय गित हो गया। अब क्या होगा? कुटादि होने से प्रत्यय गित हो गया, तो क्या होगा? स्फुर, स्फुल को जो गुण प्राप्त था पुगंत लघु बुधा से वो नहीं होगा। तो स्फुलिता, स्फुलितुम, स्फुलितव्यम, स्फुलिता, स्फुलितुम, स्फुलितव्यम, स्फुरिता, स्फुरितुम, स्फुरितव्यम। यदि धातु कुटादि है तो गुण किए बिना प्रत्यय को जोड़ देना। कुटादि नहीं है तो गुण करके जोड़ना। इतनी छोटी सी बात है, इसको पकड़ लीजिए, अपने आप बनेगा सब। छुर, छुर भी कुटादि है, तो छुरिता, छुरितुम, छुरितव्यम, गुण नहीं हुआ। और यदि धातु कुटादि नहीं है तब हम गुण करेंगे, गुण करके जोड़ेंगे। तो या रा लावा से अंत होने वाले सारे धातु सेठ है, तो प्रत्यय को इडागम करिए। इडागम करके देखिए, यदि कोई अतिदेश नहीं है तो गुण करके प्रत्यय को जोड़ दीजिए। अतिदेश से कित हो रहा है या गित हो रहा है तो गुण किए बिना जोड़ दीजिए, बस। तो 11 लावा से अंत होने वाले सारे धातुओं के रूप बन गए। कितने प्रत्यय बना रहे हैं? त्रिच, त्रिन, तुमुन, तव्य, तव्यत, ये 5 प्रत्यय लेकर हम चल रहे हैं। ये पांचों के 5 प्रत्यय तकारादि हैं, आर्धातुक हैं और अकित हैं। अकित हैं तो क्या होगा? गुण होगा। तकारादि आर्धातुक हैं तो क्या होगा? ईडागम का विचार होगा। उसके बाद अंग कार्य करेंगे, प्रत्यय को जोड़ देंगे। अब हम लेते हैं धातु शकारांत। शाशा साहा बच गए, इनको बनाया तो पूरा आर पार हो गया। तो ताला विषा जिनके अंत में है, ऐसे धातुओं को लेकर के हम उनमें इन प्रत्ययों को लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि धातु सेठ है कि अनिठ। तो तालव्य शकारांत जो धातु हैं, इन धातुओं में पहले हम अनिठ धातु का विचार कर लें कि कितने धातु अनिठ हैं और कितने सेठ हैं। तो तालव्य शा से अंत होने वाले शकारांत धातुओं में 10 धातु अनिठ है। 10 धातु अनिठ है ना, 10 अनिठ है। तो इनमें हमने लगाए प्रत्यय अनिठ धातुओं में। धातु अनिठ है मतलब विडागम नहीं करना है, किंतु गुण तो होगा ना। कि गुण किसको देख रहा है? गुण सेठ अनिठ को थोड़ा देखता है।
गुण देखता है कि प्रत्यय कित है या कित है। यदि अतिदेश नहीं है, कोई गित्वातिदेश कित्वातिदेश नहीं है, तो हम गुण कर देंगे। तो ये 10 धातु हैं, पहले इनके रूप हम बना लेते हैं। तो कृश, कृश प्रत्ययता तुम तव्य, तो क्या करेंगे? पहले गुण करेंगे, कृश को गुण करेंगे, उपधा को क्रोश, क्रोश होता है। आप क्या करेंगे? आप संधि करेंगे, इडागम तो नहीं करेंगे धातु होने थे। तो ताला विषय होता है, क्या संधि होगी? वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्रज छशाम शाह। ताला विषय के बाद जब ता आता है तो इसको भ्रश्च भ्रज सूत्र से मूर्धन ईशा होता है, और मूर्धन ईशा हो गया तो स्टुनाष्टु से ता को टा हो जाएगा। तो कृश, क्रोश, क्रोष्टा, क्रोष्टुम, क्रोष्टव्यम, दंश, दंष्टा, दंष्टुम, दंष्टव्यम, दिश, देश, देष्टा, देष्टुम, देष्टव्यम, ऋष, रेश, रेष्टा, रेष्टुम, रेष्टव्यम, रुष, रोष, रोष्टा, रोष्टुम, रोष्टव्यम, लिश, लेश, लेष्टा, लेष्टुम, लेष्टव्यम, विष, वेश, फिर वृश्च भ्रज से मूर्धन ईशा बनाया, वेष्टा, वेष्टुम, वेष्टव्यम। ये हो गए 7 धातु। 10 धातु हैं अनिट, उसमें से 7 हो गए। अब जो विशेष धातु उनकी बात करते हैं तो दृश्य धातु विशेष है। दृश्य कुल अनिट धातु कितने हैं? 102। अनिट धातु है 102। उनमें ऋदुपद धातु कितने हैं? जिनकी विधा में छोटा री है, ऐसे धातु 8 है। सृज दृश्य, सृप द्रिप त्रिप, कृश मृष स्पृश, 8 हो गए ना। इनमें से 2 धातु सृज और दृश्य जो है, इनको नित्य अमागम होता है, और बचे हुए 6 धातुओं को विकल्प से अमागम होता है। ये कब होता है? झली अकित, झलादि अकित प्रत्यय परे होने पर होता है। ये 8 धातु अलग याद कर लीजिए। छोटे छोटे से खंड बने हुए हैं प्रक्रिया की, एक एक याद करो, पूरा हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया मुट्ठी में हो जाएगी। तो ये त्रिश धातु है, प्रत्यय त्रिश है, तुमुन है, तव्य है, ये सब झलादि भी है, अकित भी है। तो इसको अमागम हुआ। अम कहाँ बैठेगा? मिथ है, तो यहाँ आके बैठेगा। मेरे चौन त्याग पर री के बाद आया, कौन सी संधि होगी? इको यणची से री के स्थान पर यण होकर र हो जाएगा, तो ये बन जाएगा द्रश। ये बन गया द्रश। अब इसको भ्रष्ट भ्रज सूत्र से श हो जाएगा, इसको स्टुनाष्टु से टा हो जाएगा। द्रष्टा, द्रष्टुम, द्रष्टव्यम, द्रष्टा, द्रष्टुम, द्रष्टव्यम। ये विशेष धातु। और जो स्पृश और मृष है, स्पृश और मृष, ये स्त्री जो दृश्य से बचे हुए 6 धातुओं में से, बचे हुए 6 धातु है ऋदुपद, अनिट, ऋदुपद हो अनिट हो, तो स्त्री जो दृश्य को नित्य अमागम होता है, और बचे हुए 6 को विकल्प से अमागम होता है। तो इसको अमागम हुआ तो री के बाद आया, तो क्या बन गया? स्प्रश, स्प्रश, स्प्रष्टा, स्प्रष्टुम, स्प्रष्टव्यम। और जब अमागम नहीं हुआ तब धातु रहा स्पृश। अब तो आएगा तो क्या होगा? गुण होगा। अब गुण होगा। पुगंत लघु बदल तो बन गया स्पर्श, स्पर्ष्टा, स्पर्ष्टुम, स्पर्ष्टव्यम, स्प्रष्टा, स्प्रष्टुम, स्प्रष्टव्यम, और स्पर्ष्टा, स्पर्ष्टुम, स्पर्ष्टव्यम। 2 बनेंगे, और दृश्य से 1 बनेगा, क्योंकि वहाँ अमागम नित्य होगा और यहाँ अमागम विकल्प से। इसी प्रकार मृष,
अमागम हुआ तो बन गया मृष, मृष्टा, मृष्टुम, मृष्टव्यम। और जब गुण हो गया, अमागम नहीं हुआ तो गुण हो गया, मर्ष्टा, मर्ष्टुम, मर्ष्टव्यम, मृष्टा, मर्ष्टुम, मृष्टव्यम और मर्ष्टा, मर्ष्टुम, मर्ष्टव्यम। स्पृष्टा, स्पृष्टुम, स्पृष्टव्यम, स्पर्ष्टा, स्पर्ष्टुम, स्पर्ष्टव्यम। ये स्पृश और मृष, ये दो। और दृश्य, दृश्य को नित्यमागम, ये दो को विकल्प समागम। कुल 8 धातु हैं, 2 को नित्यमागम होगा और 6 को विकल्प से होगा। तो अमागम करने वाला सूत्र कौन सा है? सृजि, दृशोर, झल्य, मकी। और विकल्प से अमागम करने वाले कौन सा सूत्र है? अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम। ये तृतीय भाग को देखिए, 223 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम। धातु अनुदात्त हो यानी अनिट हो और युद्धपद हो और सृज दृश्य से भिन्न हो तो उसको विकल्प से अमागम होता है झलादि अकित प्रत्यय परे होने पर। बन गए? तो 7 हमने सामान्य बताए, विशेष 3 हो गए, दृश्य, मृष, स्पृश। तो 10 अनिट धातु हो गए, 10 अनिट हो गए ना। अब वेट धातु बताते हैं 3, शकारांत और वेट। वेट कैसे पहचानते हैं? वेट धातु पहचानने के लिए 3 सूत्र हैं। स्वरति, सूति, सूयति, धूय, उदितो वा। जो उदित धातु होते हैं, जहाँ दीर्घ ऊ की संज्ञा होती है, वो सब वेट होते हैं। और रधादिभ्यश्च 8 धातु रधादि है। रध, नश, त्रिप, द्रिप, द्रुह, मुह, स्नुह, श्नुह, 8 रधादि है, ये वेट होते हैं। तो अशु और क्लिशु 3 शकारांत धातु हैं जो वेट है। अशु, क्लिशु और नश। पहले संज्ञा करेंगे तो यहाँ संज्ञा कर दी, तो अश, क्लिश, नश हो गए। ठीक है। इनके बाद आने वाले बला दिया धातु प्रत्यय को विकल्प से इडागम होगा। तो इडागम हो गया तब तो अशिता, अशितुम, अशितव्यम, नशिता, नशितुम, नशितव्यम। और क्लिश क्या बना? क्लिश से इडागम करने पर क्लेशिता, क्लेशितुम, क्लेशितव्यम, अशिता, अशितुम, अशितव्यम, नशिता, नशितुम, नशितव्यम और क्लेशिता, क्लेशितुम, क्लेशितव्यम में बन गया इडागम करके। अब इडागम नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तब सीधा संधि कर देंगे। तो संधि क्या होगी? शकार को वृश्च, वृश्च से मूर्धन्य श हो जाएगा और इसको अष्टुनाष्टु से इसको टा हो जाएगा। अष्टा, अष्टुम, अष्टभ्यम। और क्लिश को गुण किया क्लेश, क्लेष्टा, क्लेष्टुम, क्लेष्टव्यम। और नश के लिए विशेष सूत्र अलग अलग करके दिखा रहे हैं, इनको याद कर लो, सब कंठ में हो जाएगा। नश धातु के लिए सूत्र है मस्जि, नशोर, झल। मस्जि हम बता चुके हैं, मस्जि में हमने नुमागम बताया। वही सूत्र है कि मत्स्य धातु और नश धातु को नुमागम होता है झल परे होने पर। तो नश धातु है, इसको नुमागम हो गया ना, यहाँ बैठा, उसके बाद इसको अनुस्वार हो गया नश्चा पदांत से झली से, तो नश बन जाएगा। पहले नुमागम कर दीजिए। नश धातु है, यहाँ नुमागम बैठा निर्जोन त्याग पर से। फिर शाह को हमने क्या किया? ब्रश्य ब्रज से शाह। ठीक है। और जो नुमागम का जो ना था, इसको हमने क्या कर दिया? नश्चा पदांत झली से अनुस्वार कर नैश। और ताको क्या किया? अष्टुत करके नष्टा, नष्टुम, नष्टव्यम। मत्स्य धातु, नश धातु विशेष धातु है, इनको जलादि प्रत्यय परे होने पर नुमागम होता है। ठीक है। इस प्रकार हमने तालव्य शकार से अंत होने वाली सारे धातुओं में ये तकार आदि अकित प्रत्यय लगा ली। अब जो धातु बच गए, हमने आपको अनिट बताया और वेट बताया। जो अनिट भी नहीं है, वेट भी नहीं है, वो सेठ है, वो सेठ है। वहाँ इडागम कर देना और जोड़ देना, संधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। इडागम हो गया तो अच्छा आ गया, संधि नहीं हो। अब हम लेते हैं धातु मूर्धन्य शकार, जिनके अंत में मूर्धन्य शकारांत धातुओं में से 11 अनिट हैं। पहले हम उनके रूप बना लेते हैं। हमेशा पहले विशेष के रूप बनाइए।
मूर्धन्य शकारांत धातुओं में से पहले हम कृष्ण धातु को लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई पहले इसको? ऐसी क्या खासियत है इसमें पहले इसको ले लें? सबको छोड़ के इसको क्यों लें भाई? यही तो बोले, ये कृष्ण को लिया हमने पहले। क्यों लिया भाई पहले? क्योंकि विशेष है। क्या विशेषता है इसकी? ये ऋतुपद है, अनिट है, तो क्या होगा इसको? विकल्प से हम का आगम होगा। अनुदात्तस्य चतुपथस्य अन्यतरस्याम से इसको विकल्प से हम का आगम होगा। हम जाके बैठेगा यहाँ, इको जन हो जाएगा तो क्रश बन जाएगा। ये क्रश अर्थात इष्टत्व हुआ। क्रष्टा क्रष्टुम क्रष्टव्यम, क्रष्टा क्रष्टुम क्रष्टव्यम। अमागम नहीं हुआ तो गुण हो गया। कर्ष्टा कर्ष्टुम कर्ष्टव्यम, ये एक विशेष धातु लिया। तालव्य शकारांत धातु हमने उठाए इन प्रत्ययों को लगाने के लिए। अब पूरे धातु इकट्ठे कैसे बनाएंगे? तो खंड खंड में जो विशेष कार्य हैं मैंने उनका विचार किया। तो पहले कृष्ण धातु, इसके इस कृष्ण धातु के बाद झला दे के प्रत्यय आने पर धातु को विकल्प से अमागम हुआ। अमागम हुआ तो क्रष्टा क्रष्टुम क्रष्टव्यम। अमागम नहीं हुआ तो गुण कर दिया, क्रष्टा क्रष्टुम क्रष्टव्यम। अब हम तीन धातु और लेते हैं। यह ईश रुष ऋष, 224 पृष्ठ पर देखिए। ईश ऋष रुष, इनमें क्या विशेषता है भाई? तो इनके लिए हमने पढ़ा है, ये धातु 102 धातु में नहीं पढ़े गए हैं, इसलिए सेठ हैं। किंतु इनके लिए विशेष सूत्र एक आता है, तीश सह लुभ रुष ऋषः। ईश सह लुभ रुष ऋष, ईश सह लुभ रुष ऋष। इन 5 धातुओं के बाद जब तकार आदि आधातु प्रत्यय आता है तो उसको विकल्प से जागम होता है। तो इनके बाद आने वाले तकार आदि आधातु को विकल्प से जागम होगा। तो ये जागम होगा तो ईश्वरता, ये जागम हुआ तो ईश्वर इता, गुण किया उपधा को येषिता, येषितुम, येषितव्यम। और जागम नहीं हुआ तो एष्टा, एष्टुम, एष्टव्यम। ठीक है। रुष, रोष्टा रोष्टुम रोष्टव्यम। ये जागम होने पर रोषिता, रोषितुम, रोषितव्यम। ऋष, ये जागम ना होने पर रेष्टा, रेष्टुम, रेष्टव्यम। ये जागम होने पर रेषिता, रेषितुम, रेषितव्यम। ये 3 विशेष हो गए। क्या विशेषता हुई? इनके बाद आने वाले तकार आदि आधातु प्रत्यय को विकल्प से जागम होता है। ये सेठ थे तो वेच हो गए। और एक सूत्र है निरकुश, निरुपसर्ग पूर्वक कुछ धातु से परे आने वाले बलादि आधातु प्रत्यय को भी विकल्प से जागम होता है। तो निर और कुश, कुश को गुण किया, निष्कोष्टा, निष्कोष्टुम, निष्कोष्टव्यम। जागम हो गया तो निष्कोषिता, निष्कोषितुम, निष्कोषितव्यम। ठीक है। अब वेग धातु लिए हमने शकारांत, अक्षु तक्षु त्वक्षु। अक्षु तक्षु त्वक्षु उदित हैं, उदित धातु वेट होते हैं। उकार की संज्ञा की, अब इन्हें लगाया ता। अक्षु धातु है अक्ष, अक्ष और ता, क्या होगा? इसको संयोग आद्यो रंते, ये का और शा का संयोग है और ये झल है तो का लोप किया। अब इष्टत्व कर दिया इसको, अष्टा अष्टुम अष्टव्यम, अक्षिता अक्षितुम अक्षितव्यम। इस बार तक्ष, तष्टा तष्टुम तष्टव्यम, तक्षिता तक्षितुम तक्षितव्यम। त्वक्ष, त्वष्टा त्वष्टुम त्वष्टव्यम। विराम होने पर त्वक्षिता त्वक्षितुम त्वक्षितव्यम। अंत मेंକ୍ଷା है,କ୍ଷା में ककार शकार का संयोग है, संयोग का आदि है का, उसका हम लोग करेंगे इसको संयोग आद्योरंतेजा से, उसका हम इसको संयोग आद्योरंतेजा से लोग करेंगे। उसके बाद इष्टत्व कर देंगे बस। अब एक धातु है चक्ष। चक्ष के लिए हमने धातु आदेश पढ़ा है, चक्षिका क्षाएं।
इसको आधातु प्रत्यय की विषयता में ख्यादेश हो जाता है। तो ख्याता ख्यातुम ख्यातव्यम। अब जो शकारांत आने धातु बचे, वहाँ हमें क्या करना है? गुण प्राप्त है तो गुण करना है और प्रत्यय को ताकोष्ठित कर देना है। विषय क्या बनेगा? पंप करें तो द्विष द्वेष्टा द्वेष्टुम द्वेष्टव्यम। द्विष द्वेष्टा द्वेष्टा द्वेष्टुम द्वेष्टव्यम। पिश पेष्टा पेष्टुम पेष्टव्यम। विष द्वेष्टा वेष्टुम शिश श्रेष्ठा श्रेष्टुम श्लिश श्लेष्टा श्लेष्टुम श्लेष्टव्यम। तुष तोष्टा तोष्टुम तोष्टव्यम। दुष दोष्टा दोष्टुम दोष्टव्यम। दुष्टा दुष्टुम दुष्टव्यम। पुष पोष्टा पोष्टुम पोष्टव्यम। पोष्टा पोष्टुम पोष्टव्यम। और शुष शोष्टा शोष्टुम शोष्टव्यम। शोष्टा शोष्टुम शोष्टव्यम। ये हमने सारे शकारांत धातुओं में ये तकारादि प्रत्यय लगा लिए। किसमें? अनित में और वेट में। अब जो सेठ बच जाएंगे उनमें हमें कुछ नहीं करना है, गुण कर देना है, जोड़ देना बस। अब हम सकारांत धातु लें जिनके अंत में दंत सकार है। सकारांत धातु में दो धातु होने चाहिए, वस और घस। इनके बाद जब ता आएगा तो कोई संधि नहीं हो, कोई संधि नहीं हो। खरी चा से सा को साही हो, सा को साही हो तो वस्ता वस्तुम वस्तव्यम, घस्ता घस्तुम घस्तव्यम। और जो अस धातु है उसको अस्तेर भू से भू आदेश हो जाएगा तो भविता भवितुम भवितव्यम बने। ये हमने श श और सा से अंत होने वाले सारे धातु रूप बना लिए। अब क्या रह गया? अब रह गए हैं हकारांत धातु। तो संधि के लिए हकार के हम 3 हिस्से करते हैं। संधि के लिए हकार के 3 हिस्से किए जाते हैं, करते हैं ना? तो सबसे पहले कौन सा हकार रखा जाता है? हाँ, सबसे पहले नहोध। सबसे पहले नहोध। हकार के 3 हिस्से करिए। जो हा है, हकार के लिए संधि करने के 4 सूत्र पढ़े गए। होढ दादेर धातु घ वा ध्रुव और नहोध। ये 4 सूत्र हैं। तो हकार के हम 3 हिस्से बनाएंगे। पहला हकार लेंगे हम न धातु। न धातु के हा के स्थान पर धा हो जाता है। कब होता है? झली पदांत। तो ता प्रत्यय झल है, तकार आदि, तो उसको धा हो गया। अब आया नध और ता। जब नध और ता हो गया तो धा झश है, तो झशस तथो दोधा से हम ता को बनाएंगे धा। और उसके बाद झलाम झशी से पहले वाले धा को दा। क्या बन गया? नद्धा नद्धुम नद्धव्यम। नवो धा से हा को धा। जब धातु के अंत में झश हो जाए तो बहुत सावधानी रखना चाहिए। 2 सूत्र झषंत के लिए बने हैं, झशस तथो धोधा और एकाचो बशो भश झशन तस्य स्वधो। ये 2 सूत्रों के बारे में सोच लेना चाहिए, लग तो नहीं रहे हैं कहीं। तब जलाम झशी खर्चा इत्यादि रहना चाहिए, पहले नहीं। तो यहाँ हमने देखा कि धातु झश हो गया, धातु झषंत हो गया और ये ता था, इसको हमने बना दिया झशस तथो धोधा से था। उसके बाद झलाम झशी से पहले वाले धा को हमने दा बनाया, नद्धा नद्धुम नद्धव्यम। ये एक हो गया। दूसरे प्रकार का हकार ये कैसा है? धातु के आदि में दकार हो और अंत में हकार। दकार आदि हकारांत धातु, दह दिह दुह, ऐसा धातु है। तो हम क्या करेंगे? दादेर धातु घ। दकार आदि हकारांत धातु के हा को हम बनाएंगे घ। तो बन गया दघ दिघ
द से बन गया दघ, और देह से पहले ये को पहले गुण करेंगे। देह, देघ, दुह, दोह, दोग। प्रत्यय आएंगे जो अकित हैं तो पहले पुगंत लघु की से गुण कर देंगे। तो देघ, दोघ, दघ ये बन गए। अब ये झषंत है तो प्रत्यय के ता को हमने बना दिया धा। तो तुम का हो गया धुम, तव्य का हो गया धव्य, और ता का हो गया धा। तो ये सब झषंत बन गए। अब ये सब झषंत बन गए ना, तो झषस तथोद्बोधा से हमने ता को बनाया धा, और पहले वाले घा को हमने झलाम जश झषी से जष्ट करके बनाया गा। दग्धा दग्धुम दग्धव्यम, दुह दोग्धा दोग्धव्यम, दिह देग्धा देग्धुम देग्धव्यम। ये दूसरा हकार हो गया। अब जो हकार बच गए वो तीसरे प्रकार के हकार है। इनको क्या होगा? इनको होगा होढ़ा से ढा। समझते? ये शेष हा जो है, पहले हा के 3 वर्ग बनाए। न का हा, नकार आदि हकार धातुओं का हा, और शेष हा जो हुआ तो शेष हा के फिर 2 वर्ग बन गए। इसके 2 वर्ग बन गए। एक हुआ स और वह धातु का हा, और एक हुआ शेष। स और वह कहा और बचा हुआ इतना बनाने सब बन जाएगा। तो स और वह को लिया, इसको हमने बनाया होढ़ा से ढा। न हो धा और दादे धातु और घा से जो बच गया उसको होढ़ा। होढ़ा के दोनों अपवाद हैं, तो बन गया सढ़ और वढ़। अब ता को क्या होगा? झषस तथोद्बोधा से इसको धा हो जाएगा। अब क्या होगा? इष्टुनाष्टु से इसको ढा हो जाएगा। अब क्या होगा? ढोढ़े लोपा से पहले वाले झा का लोप हो जाएगा। तो क्या बन गया? व और ढा, और सा और ढा। जिन 2 धातुओं के लिए सूत्र आता है सही वहो रोदवर्णस्य, सही वहो रोदवर्णस्य। स और वह का जो आ, इन धातुओं का जो आ, ये आ है, इसको ओ हो जाता है। ये ओ कब हो जाता है? जब ढा का लोप होता है। ढा का लोप हो जाने पर सहवा धातुओं का जो आ, उसके स्थान पर ओ हो जाता है। सही वहो रोदवर्णस्य। ये सूत्र 6वें अध्याय के 3रे पाद का है। 6 3 112 हो गए। तो सोढ़ा, सोढ़ुम, सोढ़व्यम, बोढ़ा, बोढ़ुम, बोढ़व्यम। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो धातु बच गए जो हकारांत तो हैं और पहले वाले 2 वर्गों से अलग हैं, हकारांत हैं और सहवा से भिन्न हैं, उनको होढ़ा होगा। होढ़ा तो इनको भी होगा, पर यहाँ हमने आ को ओ किया है, उनमें आ को ओ नहीं करना है। तो जैसे धातु हमने लिया रूह, मीह, लीह, रूह, मीह, लीह, इसको होढ़ा हो गया। पहले होढ़ा हो गया, पहले गुण होगा। पहले गुण होगा, पहले गुण प्रत्यय लग चुका है। तो रूह को हो गया रो, रोह, मीह को मीह और लीह को ली। उसके बाद होढ़ा से यहाँ को बना दिया ढा। जब ढा बन गया तो प्रत्येक के ता को ढा हुआ, इष्टुनाष्टु से ढा हो गया, और ढोजे लोपा से पहले वाले ढा का लोप हो गया। लोप हो। तो रोढ़ा, रोधुम, रोधव्यम, मेढ़ा, मेढुम, मेढव्यम, और लेढ़ा, लेढुम, लेढ़व्यम। लेढ़व्यम।
यहाँ हाँ, यहाँ ढ लोपे पूर्वस्थ दीर्घ होना नहीं हो सकता, क्योंकि दीर्घ पहले से बैठा है इसमें। ढ लोपे कहाँ लगेगा? यदि आप लिए धातु से ता प्रत्यय लगाएंगे और कित है तो उसको गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा, तब ये दीर्घ होगा। तब इसको ओझा से जब ये झा ओझा हो जाएंगे और ये लोप हो जाएगा, तब झा लोपे पूर्वस्थ दीर्घ होना उसको दीर्घ करके लीझा बनाएगा। जो गुण होके पहले हो चुका है उसको, तो झ लोपे पुरुष दीर्घ होना किसको दीर्घ करता है? अण को। तो अण तो है ही नहीं, तो ए हो गया, एच हो गया। अण को तो ए हो गया, अण तो है नहीं। जो उपधा में ई ऊ थे उनको ए ओ हो गया, अण नहीं रह गए। झ लोपे कब करेगा? जब लुप्त ठकार के पहले अण होगा। अण कब होगा? जब गुण नहीं होगा। जिस ठकार का लोप किया है उसके पहले जब अण होगा तब झ लोपे पूरस दीर्घ होना उसको दीर्घ करेगा। तो अण कब दिखेगा? जब गुण नहीं जब होगा। गुण नहीं होगा। यहाँ तो गुण कर दिया, तो रोधा रोधुम रोधव्यम, लेधा लेधुम लेधव्यम, मेधा मेधुम मेधव्यम। ये संधि की तो पूरी बात होगी, अब केवल उदाहरण देखना है। तो हमने एक सूत्र भी छोड़ा, अभी एक सूत्र रह गया, एक सूत्र भी रह गया है। वा ध्रुव मूल शून्याम। ये चार धातुओं के हकार को विकल्प से घकार होता है, और जब घकार नहीं होगा तब हो जा से ढकार हो जाएगा। ध्रुव मुह स्नुह स्नेह, 226 पृष्ठ पर देखिए। ध्रुव मुह स्नुह स्नेह, इनके बाद प्रत्यय आए त्रिच त्रिन तुमंतव्य, पहले इनको गुण कर दिया, इन सबके ऊ को हमने गुण कर दिया, गुण कर दिया तो क्या बन गया? द्रोह मोह स्नोह और स्नेह। द्रोह मोह स्नोह स्नेह। अब जो ता आया इसको गुण करने के बाद हमने हा को बनाया था, और इसको झषत तथोधोधा से धा, इष्टुनाष्टु से धा, धोधे लोप से इसका लो। तो द्रोधा द्रोधुम द्रोधव्यम और मोधा मोधुम मोधव्यम, स्नेधा स्नेधुम स्नेधव्यम और स्नोधा स्नोधुम स्नोधव्यम। ये बन गए किस पक्ष में? ढकार होने के पक्ष में। और जब ढकार नहीं हुआ तो घकार हो गया। वाह ध्रुव स्नेहान ने कब से घकार किया? तब द्रोग्धा द्रोग्धुम द्रोग्धव्यम, मोग्धा मोग्धुम मोग्धव्यम, स्नोग्धा स्नोग्धुम स्नोग्धव्यम और स्नेग्धा स्नेग्धुम स्नेग्धव्यम। ये चारों है। तो इन चारों को एक बार घकार होगा, एक बार ढकार होगा। ठीक है। अब धातु लिया ग्रह, ग्रह धातु सेठ है तो इडागम हो जाएगा, इता इतुम इतव्य बन जाएगा, तो ग्रहिता बन गया। तो ग्रह धातु के लिए एक सूत्र है विशेष, देखिए। ग्रहो लिटि दीर्घ, ग्रह धातु के बाद जो इट आता है उसको दीर्घ हो जाता है, अलिटि। लिट लकार में नहीं होता। लिट लकार को छोड़ करके ग्रह धातु के बाद आने वाले इट को दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ हो गया। क्या बन गया? ग्रहीता, ग्रहीतुम, ग्रहीतव्यम। अब धातु है गुहु, ये वेट है। तो जब इडागम हो गया, इसकी संज्ञा की, इडागम हो गया, इता बन गया। अब क्या होगा गुहु को? हाँ, गुहु धातु की उपधा को ऊत होता है। कब होता है? आजादी प्रत्यय परे होने पर। प्रत्यय आजादी हो गया तो उसको ऊत हो गया। ये सूत्र पुगंत लघु पदस्थ का अपवाद है। गुहु धातु की उपधा को ऊत होता है आजादी प्रत्यय परे होने पर। और कैसा आजादी? गुण निमित्तक। गुण होने वाला है तो ऊत होगा, गुण होने वाला नहीं है तो नहीं होगा। तो गुहिता, गुहितुम,
गुहितव्यम। गुहितव्यम। प्रत्येक गुण निमित्तक हो और आजादी हो तो उठ हो। और जब इडागम नहीं हुआ तब तो गु होता रह गया। जब इडागम नहीं हुआ तब उदुब्धाया गोहा नहीं लग सकता, क्योंकि उसको आजादी प्रत्यय चाहिए। तो इडागम नहीं होगा तो प्रत्यय आजादी नहीं होगा, तब इसको क्या होगा गु को। अब इसकी उपधा को गुण हो जाएगी। अब पुगंत रघुपथस्य से गुण हो जाएगी तो बन गया गो और त। अब करिए संधि। क्या संधि हुई? हो ढा हो गई, ये ढा हो गई। इसको झस तथो धोधा और इष्टुराष्टु गोढ़ा गोढ़ा गोधुम गोधव्यम गोढ़ा गोधुम गोधव्यम। और इडागम होने पर गुहिता गुहितुम गुहितव्यम। ठीक है। अब देखिए 227 पृष्ठ पर अब कुछ वेट धातु और बच गए जो हकारांत है और वेट है। यह है त्रिहु, स्त्रिहु, ब्रिहु, त्रिमहु, गृहु, गाहु। ये उदित हैं तो वेट हो गए। तो जब इडागम हो गया तो गुण किया और प्रत्यय को जोड़ दिया तो त्रिह, तरहिता, तरहितुम, तरहितव्यम, स्त्रिह, स्तर्हिता, स्तर्हितुम, स्तर्हितव्यम, बृह, बर्हिता, बर्हितुम, बर्हितव्यम, त्रिमुह, त्रिमुहिता, त्रिमुहितुम, त्रिमुहितव्यम, गृह, गर्हिता, गर्हितुम, गर्हितव्यम, गाह, गाहिता, गाहितुम, गाहितव्यम। और जब इडागम नहीं हुआ तो गुण करना है, संधि कर देना है। इडागम जब नहीं हुआ, गुण तो दोनों पक्षों में होगा ना भाई, इडागम हो चाहे ना हो। गुण तो देखता है प्रत्यय अकित है तो गुण हो जाएगा। तो इत्री आया और था, इडागम नहीं हुआ, गुण हो गया तो क्या बन गया? तर। क्या होगा? हो झा। इसको झा हो जाएगा, इसको धा हो जाएगा। तरझा, तरझा, तरधुम, तरधव्यम। इडागम होने पर तरहिता, तरहितुम, तरहितव्यम। स्त्रिह, स्तर्धा, स्तर्धुम, स्तर्धव्यम। बृह, बर्धा, बर्धुम, बर्धव्यम। त्रिमुह, त्रिंधा, त्रिंधुम, त्रिंधव्यम। गृह, गर्धा, गर्धुम, गर्धव्यम। गाह, गाढ़ा, गाढ़ुम, गाढ़व्यम। ये हमने हकारांत तक सारे धातुओं में ये तकार आदि के प्रत्यय लगा दिए। तो सारे यानी तो सारे वेग धातु जितने हैं उनके रूप निष्पन्न हो गए। अब जो धातु बच गए ये मानिए कि सबके सब सेठ हैं, सेठ हैं। तो इडागम करना है, उपधा को गुण प्राप्त है तो उसको कर देना है और जोड़ देना है बस। किंतु यदि धातु कुछ आदि हैं और उनके बाद आने वाला प्रत्यय हो गया तो बिना गुण किए जोड़ देना है। तो लिख, लेखिता, लेखितुम, मिद, मेदिता, मेदितुम, मेदितव्यम। चित, चेतिता, चेतितुम, चेतितव्यम। मुद, मोदिता, मोदितुम, मोदितव्यम। जो बचेंगे इदुपद, उदुपद, ऋदुपद, 3 वर्गों में इनको बना लें, चाहे इकट्ठा बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो कुटादि धातु हैं उनको छोड़, इसलिए आवश्यक है कि हम लोग अतिदेश पहले पढ़ें। हमने आपको बताए धात्वादेश और अतिदेश, ये 5 उपांग पहले बता दिए। उनको पहले देख लीजिए बड़े प्रेम से, उनको ध्यान से देख लीजिए। ये 206 पृष्ठ पर देखिए, ये सारे कुटादि धातुएं लिखे हुए हैं 35। इनको गुण नहीं करना है, इडागम प्रत्यय को करना है, धातु को गुण नहीं करना है। तो डिप, डिपिता, डिपितुम, डिपितव्यम। और जो विच इट है, विच धातु के बाद आने वाला इडादि प्रत्यय भी गित होता है
तो गुण नहीं होगा। तो विजिता, विजितुम, विजितुम विजितव्यम, विजितव्यम और मोदिता, मोदिता मोदितुम, मोदितव्यम तो ये जो मैं बताया डिप और विज, इनके बाद आने वाला प्रत्यय कित हो रहा है। तो पहले हम वो सारे 35 कुचादी धातु के रूप बनाए, 35 कुचादी के रूप बनाए। तो 35 में से एक तो निकल गया तुम्हारा गांव। देखिए कुछ, कुचिता कुचितुम कुचितव्यम, कुचितम कुचितव्यम गुज, गुजिता गुजितुम गुजितव्यम, कुट, कुचिता कुचितुम कुचितव्यम, कुचितव्यम कुट, कुचिता कुचितुम कुचितव्यम, स्फुट, स्फुटिता स्फुटितुम स्फुटितव्यम, मुच, मुचिता मुचितुम मुचितव्यम, त्रुट, त्रुटिता त्रुटितुम त्रुटितव्यम। क्या हो रहा है इनमें, क्या कर रहे हैं हम? इसमें गुण नहीं क्या खास बात हो रही है? उपधा को गुण नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? कुटादी है क्योंकि धातु कुचादी है और प्रत्यय यितलित से भिन्न है। तो गांव कुचादी भिन्न कहता है कि कुचादी धातुओं के बाद आने वाली प्रत्यय यदि जितलित नहीं होते तो गित हो जाते हैं। तो गित हो गए तो क्या हुआ? गुण नहीं हो रहा। गुण नहीं होगा तुच, तुचिता तुचितुम तुचितव्यम, चुच, चुचिता चुचितुम चुचितव्यम, छुच, छुचिता छुचितुम छुटितव्यम जुट, जुटिता जुटितुम जुटितव्यम लुट, लुटिता लुटितुम लुटितव्यम गुड, गुडिता गुडितुम गुडितव्यम गुजिता गुजितुम गुजितव्यम, कुड, कुडिता कुडितुम कुडितव्यम पुड, पुडिता पुडितुम पुडितव्यम तुड, तुडिता तुडितुम तुडितव्यम थुड, तुडिता तुडितुम तुडितव्यम स्थुड, स्फुटिता स्फुटितुम स्फुटितव्यम स्फुड, स्फुटिता स्फुटितुम स्फुटितव्यम चुड, चुडिता चुडितुम चुडितव्यम वृड, वृडिता वृडितुम वृडितव्यम क्रुड, क्रूडिता क्रुडितुम क्रुडितव्यम छुर, छुरिता छुरितुम छुरितव्यम गुरी, गुरिता गुरितुम गुरितव्यम स्फुर, स्फुरिता स्फुरितुम स्फुरितव्यम स्फुल। स्फुलिता स्फुलितुम स्फुलितव्यम ये हो गई कुचादी धातु हमने बना ली है। और विकारांत में भी दो धातु कुचादी है। कृड, कृदिता कृदितुम कृदितव्यम और भृद, भृदिता भृदितुम भृदितव्यम। ये कुचादी धातु हो गए। इदुपद उत्पद ऋदुपद जो थे उनको हमने गुण नहीं किया क्योंकि प्रत्यय हो गया गित, तो किंगित चले गुण का निषेध नहीं। निषेध कर दिया अब जो धातु बच गए ये हमने वर्गीकरण कर दिए, सेच अलग कर, अनिच अलग कर दिए, वेच अलग कर दिए, कुचादी अलग कर दिए। अब जो बच गए वो सामान्य हो गए, उन्हें हम सामान्य रूप से प्रत्यय लगाएंगे। तो सामान्य शास्त्र क्या है? उपधा के लघु एक को गुण करिए और प्रत्यय को जोड़ दीजिए। तो मुद, मोदिता मोदितुम मोदितव्यम और मिद, मेदिता मेदितुम मेदितव्यम और वृष, वर्षिता वर्षितुम वर्षितुम। वर्षितव्यम उपधा के लघु इक को गुण करना है तो लघु ई को ए, लघु उ को ओ, लघु री को अर बना करके प्रत्यय जोड़ दें बस। ये तो सारे धातु बन गए। धातु पाठ में कही हुए धातुओं को हम उपदेशिक धातु कहते हैं। उन सारे धातु के रूप हमने बना लिए। पर धातु इतने तो नहीं, और भी धातु हैं। धातु दो प्रकार के हैं ना, औपदेशिक और अतिदेशिक। तो औपदेशिक धातु वो है धातु पाठ में पढ़े गए, उनके रूप हमने बना लिए। अब हम बनाएंगे साध्यंत धातु। तो निजंत धातु पहले लेंगे। निजंत, जिन धातुओं से निज प्रत्यय लगा हुआ है निजंत। तो चुरादी का में निच लगता है और हेत्वार्थ में निच लगता है, कोई सब निच है। तो निच के लिए आपको सरल तरीका बताते हैं। बिल्कुल चुर धातु में लगाया निच, उपधा को गुण किया तो चोरी धातु बना। ये धातु निजंत है। निजंत सारे धातु सेठ ही होते हैं, अनेक नहीं होते। निजंत सब धातु सेठ होते हैं। सेठ अनेक धातु के दो बंटवारे होते हैं औपदेशिक धातुओं में, और जो आदिदेशिक धातु हम बनाते हैं सनाद्यंत सब सेठ ही होते हैं। तो इससे प्रत्यय जो ता है वो हो गया इता, इता इतुम इतव्यम हो गया। निजंत धातुओं के लिए एक सूत्र है, उन्हें रनिटी। धातु निजंत है, उसके बाद प्रत्यय आया धातु, और ऐसा अधातु प्रत्यय आया जिसको इडागम नहीं हो रहा है तो नी का लोप कर देना।
इडागम हो रहा है तो उन्हीं का लोप मत करो। तो यहाँ इडागम होगा क्योंकि सब धातु सेठ है, तो उन्हीं का लोप नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि चोरी हो जाता है तो सार धातु का आधातु की उसमें गुण हुआ। ये को हो गया ए को हो गया आए, तो बन गया चोरयिता चोरयितुम चोरयितव्यम। चोरयितव्यम। ये बन गया। सारे विजन धातुओं से हम इसी प्रकार रूप बनाएंगे। कथ कथि कथयिता कथयितुम कथयितव्यम। गणयति गणयिता गणयितुम गणयितव्यम। ठीक है। अब जनिता मंत्रे और शमिता यज्ञ ये दो निपातन से बने हुए हैं। हम लेते हैं सन्नंत धातु। जिन धातु के अंत में सन प्रत्यय है, ये आतिदेशिक धातु है, तो जितने आतिदेशिक धातु हैं सब सेठ हैं। तो इता लग गया, प्रत्यय आधातुक है। आधातुक प्रत्यय के लिए हमने एक सूत्र आपको बताया, एक अतो लोप। अत का लोप हो जाता है आधातुक प्रत्यय परे होने पर, तो इसका हमने लोप कर दिया। तो जिग मिशिता जिग मिशितुम जिग मिशितव्यम बन गया। सब सन्नंत ऐसी बन जाएंगे। अब देखिए यंगंत धातु है, इनसे हमको लगाना है प्रत्यय। यंगंत धातु सारे के सारे अनेकाच हैं, सेठ हैं, औपदेशिक नहीं है। तो यंगंत धातुओं के दो हिस्से बनाइए। जहाँ यंग के पहले अच है और जहाँ यंग के पहले हल है, तो लो लू य, यहाँ यंग के पहले अच है ऊ, और बेभिद्य यहाँ यंग के पहले हल है दा। तो जब यंग के पहले अच होगा तब तो हम आ का अतो लोपा से लोप करेंगे, अतो लोपा से लोप कर देंगे। तो लोलू यिता लोलू यितुम लोलू यितव्यम। और जब यंग के पहले हल होगा तो हम यंग के या का भी लोप करेंगे, अतो लोपा से या का भी लोप करेंगे। तो अतो लोपा और यश से हला दो सूत्र लगाएंगे। देखिए 231 पृष्ठ पर देख लीजिए। तो या का लोप हो गया तो बचा बेभिद, बेभिदिता बेभिदितुम बेभिदितव्यम हो गया। अब बचे प्रत्यय क्यच क्यंग और क्यश। क्यच क्यंग और क्यश, क्यच क्यंग क्यश प्रत्यय जिसके अंत में आए, जैसे धातु आया समिध्य, ये क्यच है, तो इसके लिए सूत्र है क्यस्य विभाषा। ये क्यच प्रत्यय का जो या है ना, इस या का विकल्प से लोप होता है। तो जब लोप हो गया तो समिधिता, और जब या का लोप नहीं हुआ तब क्या होगा, अतो लोपा तो हो ही जाएगा, तब केवल आ का लोप होगा। या में दो अक्षर है, या भी है आ भी है, तो अतो लोपा तो होगा ही होगा, उसका विकल्प नहीं है। विकल्प या के लोप का है। अतो लोपा हो गया और या का भी लोप हो गया तो समिधिता। अतो लोपा हो गया और या का लोप नहीं हुआ तो समिद्धिता। समिद्धिता समिद्धितुम समिद्धितव्यम समिधिता समिधितुम समिधितव्यम हो गया। इस प्रकार हमने खंड खंड में आकारांत से लेकर हकारांत तक धातुओं की रूप बनाए। तुम उन तब वितरित प्रत्यय परे होने पर, उसके बाद जो सनाद्यंत धातु हैं उनमें से निजत धातुओं के रूप बनाए, संदंत के बनाए, यंगंत के बनाए, और क्यच क्यंग क्यश से अंत होने वाले धातुओं के भी हमने इन प्रत्ययों में रूप निष्पन्न कर दिए। एतावता हमने सारे धातुओं में त्रिज त्रिन तव्य तव्यत और तुमुन प्रत्यय लगा कर के रूप निष्पन्न कर लिए हैं। और जो वेद में आने वाले प्रत्यय हैं तकारादि अकित, तवई, तवेन, तोसुन, ये भी ऐसे ही लगेंगे। और वेद में सारे शब्दों के रूप बना के नहीं दिखाए जाते, क्योंकि वेद में उतने ही रूप बनाए जाते हैं जितने रूप हमको वेद में मिलते हैं। छंदसि दृष्टानुविधिर भवति, तो वेद में सबके रूप हमको बनाना नहीं है, केवल समझ लेना है। तो विधि हम समझ गए, वेद में जो भी रूप हमको दिखाई पड़ेंगे उनको हम बना लेंगे। तो इस प्रकार में 9 प्रत्यय बनाए वस्तु। तो त्रिच त्रिन तुमुन तव्य तव्यत तवेन त्वन
तवई तो सुन। ये 9 प्रत्यय लगाने की विधि हमने जान ली और 9 प्रत्यय लगा करके हमने सारे धातुओं के रूप निष्पन्न कर लिए। ये तावदेव।